नमः। श्री महावीराय नमः। श्री द्वादशांग श्रुत देव्यै नमः। आचार्य श्री आदिसागर महावीर कीर्ति सन्मति सागर गुरुभ्यो नमो नमः। प्रिय धर्मात्मन, अशोक वृक्ष नामक प्रात्याहार्य का वर्णन करते समय आचार्य श्री मानतुंग जी महाराज ने भक्तामर के 28वें पद्य में लिखा है, उच्चैर शोकतरु संसृत मुन्मयूख मा भाति रूपममलं भवतो नितान्तं स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमोवितानं बिम्बं रवेरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। उच्चैहि उच्च अशोक तरुः अशोक वृक्ष के संसृतम आश्रय से स्थित उन्मयूखम जिसकी किरणें ऊपर की ओर फैल रही है, ऐसा भवत आपका अमलम निर्मल रूपम रूप स्पष्टम स्पष्टतया उल्लसत शोभायमान है, किरणम किरणें जिसकी और अस्त नष्ट कर दिया है, तमोवितानम अंधकार समूह को जिसने ऐसे पयोधर बादलों के पार्श्ववर्ती समीप रवे सूर्य बिंबम मंडल के इव समान नितांतम अत्यंत आभाति शोभित हो रहा है। टीकाकार कहते, भोनाथ हे नाथ, भगवतस्तव परमेश्वरस्य भगवान का तव परमेश्वर का अमलम रूपम जगन्मोहक सौंदर्यम अमलम रूपम जगन्मोहक सौंदर्य उच्चैर शोक तरु संसृतम प्रथम प्रार्तिहार्या शोक वृक्षाश्रितम। उच्चैर शोक तरु संसृत पहले प्रात्याहार्य अशोक वृक्ष के आश्रित, सतु नितांतम निरंतरम आभाति राजति इत्यर्थ, वह नितांत निरंतर आभाति शोभित होता है, यह अर्थ है। उच्चैश्चाशावशोक तरुश्चोच्चैरशोक तरुस्तम संसृतम रूपम। उच्च अशोक वृक्ष वह है उच्चाशोक वृक्ष, उसके आश्रित रूप। कथम भूतम रूपम, कैसा है वह रूप। उन्मयूखम उत ऊर्ध्वम निस्सरंतो, उन्मयूखम ऊपर की ओर फैल रही है। मयूका किरणा यस्मात् तत्, मयूका किरणें जिसकी ऐसा वह। कस्य किमिव, किसका है, किस प्रकार है। रवेर बिंबम, सूर्य बिंब के समान। यथा रवे सूर्य बिंबम पयोधर पार्श्ववर्ती, जैसे सूर्य का बिंब मेघों के पास होता है। कथम रवेर बिंबम, किस प्रकार का सूर्य। स्पष्टम प्रकटम स्यात्, तथा स्पष्ट है प्रकट है जैसे। उल्लसंत विस्फुरंत किरणा यस्य तत्, उल्लसित है विस्फुरित हो रही किरणें जिसकी, ऐसा वह। पुनः कथम, और कैसा है। अस्तम निराकृतम, अस्त है अर्थात निराकृत करने वाला है। तमसाम पापानाम वितानम समो येन तत्, पापों के समूह को जिसने, ऐसा वह। पूर्ववर्ती पद्य के माध्यम से जिनेंद्र भगवान के दोष रहितत्व और गुण सहितत्व को प्रकट किया गया है। उसके फलस्वरूप भगवान ने केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी को प्राप्त कर लिया है। वह लक्ष्मी एकाकी नहीं आती, उसके साथ प्रात्याहार्य रूपी लक्ष्मी भी उन्हें प्राप्त होती है। उसी प्रात्याहार्य लक्ष्मी का वर्णन अब यथाक्रम से किया जा रहा है।
प्रात्याहार्य शब्द की निरुक्ति इस प्रकार से है, प्रतिहारा इव प्रतिहारा सुरपति नियुक्ता देवास्तेषां कर्माणि कृत्यानि प्रातिहार्याणि। अर्थात सेवक को प्रतिहार कहते हैं। प्रतिहार के समान सुरपति के द्वारा नियुक्त देवों के द्वारा जो कृत्य किए जाते हैं उनको प्रातिहार्य कहते हैं। अर्थात भगवान की भक्ति में लीन हुए देवगण जिन विभूतियों के द्वारा भगवान की महिमा को लोक में विख्यात करते हैं उन विभूतियों को प्रातिहार्य कहते हैं। हरिवंश पुराण में आत्माधीन होने को प्रतिहार कहा है। आत्माधीनाः प्रतिहाराः, हरिवंश पुराण 57वां श्लोक परिच्छेद 166वां श्लोक। आत्माधीन पुरुषों में जो विभूति प्रकट होती है उसे प्रातिहार्य कहते हैं। संख्यात्मक दृष्टि से वे प्रातिहार्य 8 है। उनका नामोल्लेख करते हुए आचार्य श्री पूज्यपाद जी महाराज ने लिखा है, दिव्यतरु सुरपुष्प सुवृष्टिर धुंदुभिरासन योजन घोषौ आतपवारण चामर युग्मे यस्य विभाति च मंडल तेजः। शांति भक्ति 11वां पद। जिस वृक्ष के नीचे ध्यान करते हुए जिनेंद्र भगवान शोक नामक दुर्दांत शत्रु का अंत कर देते हैं और केवल ज्ञान को उत्पन्न कर लेते हैं, उस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते। अथवा शोक रहित जिन्नाथ के सानिध्य में रहने के कारण से इस वृक्ष को अशोक वृक्ष कहते हैं। अथवा जो वृक्ष भव्य जनों के शोक को दूर करता है उसे अशोक वृक्ष कहते हैं। केवल ज्ञान होने के उपरांत तीर्थंकर भगवान जहाँ कहीं विराजते वहाँ एक निश्चित ऊंचाई पर अशोक वृक्ष रहता है। बौद्ध मतावलंबी मनुष्य इसे बोधि वृक्ष कहते हैं। वैदिक मतावलंबी जीव इसे वटवृक्ष कहते हैं। ज्ञातव्य यह है कि अशोक जाति का वृक्ष नहीं है। 24 तीर्थंकरों के अशोक वृक्ष के क्रम से नाम इस प्रकार है, न्यग्रोध वृक्ष, सप्तपर्ण वृक्ष, शाल वृक्ष, सरल वृक्ष, प्रियंगु वृक्ष, प्रियंगु वृक्ष, शीर्ष वृक्ष, नाग वृक्ष, शाल वृक्ष, अक्ष वृक्ष, धूली पलाश वृक्ष, तेंदु वृक्ष, पाटल वृक्ष, पिपलास वृक्ष, दधिपर्ण वृक्ष, नंदीश्वर वृक्ष, तिलक वृक्ष, आम्र वृक्ष, अशोक वृक्ष, चंपक वृक्ष, बकुल वृक्ष, मेष श्रृंग वृक्ष, धव वृक्ष, शाल वृक्ष। ये समस्त वृक्ष वनस्पति का एक नहीं अपितु पृथ्वी से निर्मित होते हैं। इनकी रचना देवगण करते हैं। इन वृक्षों के निर्माण के लिए विविध रत्नों का प्रयोग किया जाता है। जैनागमों के अनुसार अशोक वृक्ष की ऊंचाई जिनदेव से 12 गुणित होती है। यही तथ्य उच्चई शब्द के द्वारा यहाँ प्रकट किया गया है। वृक्ष सहिष्णुता के प्रतीक होते हैं। ये पर्यावरणगत अनेक प्रकार की विषमताओं को सहन कर फलीभूत होते हैं। उसी प्रकार साधक घोर परिसर उपसर्गों को सहन कर साधना के फल को अर्थात निर्वाण लक्ष्मी को प्राप्त करता है। ऐसी शिक्षा उन वृक्षों के द्वारा प्राप्त होती है। अशोक वृक्ष समस्त संसार को यह शिक्षा प्रदान करता है कि मैं तो केवल नाम का ही अशोक हूँ। मैं क्षण भर में नेत्र का रंजन करने का कार्य कर सकता हूँ, परंतु वास्तविक रूप से भगवान ही अशोक है, क्योंकि उन्होंने शोक को उत्पन्न करने वाले कर्मों का विनाश कर दिया है। वे ही शांति के प्रदायक हैं। उनका वंदन करने से, उनकी उपासना करने से और उनके आश्रय में रहने से आपका भी शोक दूर हो जाएगा। शोक आर्त ध्यान का कारण है। वह प्राय उस समय होता है जब कोई प्रिय वस्तु वियोग को प्राप्त होती है अथवा कोई अप्रिय वस्तु संयोग को प्राप्त होती है। मोहनीय कर्म की 28 प्रकृतियां हैं, उनमें से एक शोक भी है। उससे मुक्ति प्राप्त करने वाला जीव ही वस्तुतः अशोक कहलाता है। घातिया कर्मों से जो मुक्त हो चुके हैं वे ही अशोक है। आचार्य श्री
अपनी भावना को व्यक्त करते हुए कह रहे हैं कि हे नाथ, अशोक वृक्ष के नीचे संस्थित आपका तेजस्वी शरीर उसी प्रकार शोभित हो रहा है जैसे बादलों के समीप सूर्य का बिंब अपनी छवि को प्रकट कर रहा है। आज मात्र इतना ही। ओम नमः।